प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण कालांश में तृतीय वर्ष संस्कृत के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंद्र सूक्त के तृतीय एवं चतुर्थ मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तृतीय मंत्र इस प्रकार हैं। यो हत्वा हिमरीणात् सप्त सिन्धून् योगा उदाजदपदा बलस्य यो अस्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु सजनाः स इन्द्रः। यो हत्वा हिमरीणात् सप्त सिन्धून् योगा उदाजदपदा बलस्य यो अस्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु सजनाः स इन्द्रः। मंत्र का अन्वय। जनासः यह अहिम हत्वा सप्त सिन्धून् अरीणात्, यह बलस्य अपदा गाः उदाजत, यह अस्मनो अन्तः अग्निं जजान समत्सु संवृक् स इन्द्रः न अहम इति। शब्दार्थ। अहिम अर्थात वृत्तासुर को अथवा जल रोकने वाले पर्वत को, हत्वा मारकर अथवा हटाकर, सिन्धून पंजाब की सिंधु एवं 7 नदियों को, अरीणात बहाया, बलस्य बल नामक दैत्य की, अपदा रोकी गई, गाह गायों को, उदाजत बंधन से मुक्त करके बाहर निकाला, अस्मनः मेघों के अथवा चट्टानों के, अंतः मध्य में, जजान उत्पन्न किया था, समत्सु युद्धों में, संवृक विनाश कर दिया था। मंत्र का अनुवाद। हे असुरों, जिस इंद्र ने वृत्र नामक असुर को मारकर अथवा जल को रोकने वाले पर्वतों को हटाकर 7 नदियों को बहाया था, जिसने बल नामक दैत्य के द्वारा गुफा में रोकी गई गायों को बंधन से मुक्त कर बाहर निकाला था, जिसने 2 मेघों के अथवा 2 चट्टानों के मध्य विद्युत अग्नि को उत्पन्न किया था, और जिसने युद्धों में शत्रुओं का भली प्रकार से विनाश किया था। ऐसे ऐसे विशेष कार्य करने वाला ही इंद्र है। मैं ग्रीष्मद ऋषि इंद्र नहीं हूँ। विशेष। इस मंत्र में सप्त सिन्धून शब्द आया है। यहाँ पर सप्त सिन्धून से उस समय ऋग्वेद कालीन पंजाब की 7 नदियों का संकेत इसमें मिलता है। पाश्चात्य विद्वानों ने इसमें अलग मत दिया है, और सायण जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत वैदिक व्याख्याकार थे, उन्होंने इसका अलग अर्थ लिया है। सायण के अनुसार यहाँ पर गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन 7 नदियों का है, जबकि मैक्स मूलर और अन्य विद्वानों के अनुसार यहाँ पर पंजाब और सिंधु घाटी के अंतर्गत जो सिंधु और उसकी रावी, व्यास, सतलज, विपाशा इन 7 नदियों के समूह को सप्त सिन्धून कहा गया है। चाहे मत कुछ भी हो, परंतु ये तो स्पष्ट है कि ऋग्वेद में प्राचीन भारतीय
इतिहास और भूगोल का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार इसमें अस्मनो अंतः अग्निम जजान, इससे ये प्रकट होता है कि आर्य उस समय दो मेघों के बीच चमकने वाली विद्युत को अथवा दो पत्थरों के द्वारा अग्नि उत्पन्न करने को जानते थे। इस मंत्र में इंद्र को वृत्रासुर का वध करके अथवा पर्वतों को हटा करके वर्षा को बहाने वाला एवं युद्ध में वृत्त बल आदि दैत्यों का नाश करने वाला देवता कहा गया है। इस प्रकार इंद्र वर्षा एवं युद्ध का देवता माना गया है। मंत्र संख्या 4। येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि योदासं वर्णं मदरं गुहाकः स्वग्नीव योजिगीवान्लक्ष्यमादद् अर्यः पुष्टानि सजना स इन्द्रः। येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि योदासं वर्णमदरं गुहाकः स्वग्नीव योजिगीवान्लक्ष्यमादद् अर्यः पुष्टानि सजना स इन्द्रः। मंत्र का अन्वय। येन विमा विश्वा च्यवना कृतानि, यह दासम वर्णम अधरम गुहा अकह, यह लक्षम जिगीवान, यह अर्यः पुष्टानि स्वग्नि इव आदत स इंद्र अहम न इति। शब्दार्थ। येन जिसके द्वारा अर्थात जिस इंद्र के द्वारा, इमा ये, विश्वा समस्त लोकों को अथवा भुवनों को, च्यवना अर्थात नश्वर नाश होने वाले, कृतानि स्थिर किए गए, दासम वर्णम अर्थात दस्यु या हिंसक वर्ण को, अधरम निम्न स्थान, गुहा गुफा, अक डाल दिया, लक्षम लक्ष्य को, जिगीवान जीत लिया अर्थात विजेता, स्वग्नि अर्थात हिंसक पशुओं को मारने वाला या हिंसक व्याघ अथवा जुआरी के समान, अर्य शत्रु की, पुष्टानी संपत्ति को, आदत ग्रहण कर लेता है या छीन लेता है। हिंदी अनुवाद। जिस इंद्र ने इन समस्त नश्वर भुवनों को अथवा लोकों को स्थिर किया है, जिसने दास अथवा दस्यु वर्ण को निम्न गुफा में स्थापित किया है अथवा हिंसक असुर जाति को नरक में डाल दिया है, जिसने लक्ष्य को जीत लिया है और जो शत्रुओं की संपत्तियों को उसी प्रकार छीन लेता है जिस प्रकार हिंसक व्याघ्र प्राणों को हर लेता है एवं जुआरी धन को छीन लेता है। अर्थात जुआरी धन को छीन लेता है, व्याघ्र प्राणों को हर लेता है, उसी प्रकार इंद्र भी शत्रुओं की संपत्तियों को छीन लेता है। ऐसे ऐसे कार्य करने वाला ही इंद्र है। हे असुरों, मैं इंद्र नहीं हूँ। विशेष दास या दस्यु ऋग्वेद में उस जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है जो आर्यों से अलग थी और हिंसक कार्यों में व्यस्त थी और आर्यों के विरोध में थी। ये प्रायः आर्यों की गायों को चुरा ले जाते थे। स्वग्नि इव में उपमा अलंकार हैं। जिस प्रकार व्याघ्र प्राण हर लेता है अथवा जुआरी धन को हर लेता है, उसी प्रकार इंद्र भी शत्रु की संपत्ति को हर लेता है। तो यहाँ पर इव
के द्वारा उपमा अलंकार का संकेत भी मिलता है। तो हम ये देख सकते हैं कि ऋग्वेद में प्राचीन इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, धर्म, दर्शन, राजनीति, औषधि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि का संकेत वेद में मिलता है। धन्यवाद।